जय श्री श्याम सभी को। आज हम आए हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम, जो जीटी करनाल रोड पर स्थित है और ये है वहाँ का मेन दरवाज़ा। और जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको दिखेगी चरण पादुका प्रवेश द्वार पे ही। यहाँ से आप आगे लाइनों में बढ़ते हुए मंदिर परिसर में करीब से दर्शन कर पाएंगे और प्रसाद चढ़ा पाएंगे। लेकिन हम जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं वो है लाइनों के बाहर का रास्ता। यहाँ से आप मंदिर परिसर के दूर से दर्शन कर पाएंगे, या फिर अगर आप ट्रस्टी मेंबर या ट्रस्टी मेंबर के फैमिली मेंबर्स हैं तो करीब से दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पे प्रसाद लेने की भी पूरी व्यवस्था है, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग को साथ ला रहे हैं तो आप यहाँ पे रिक्शा फैसिलिटी लेके मंदिर परिसर में दूर से दर्शन करवा सकते हैं। और ये है प्रसाद लेने की व्यवस्था, जहाँ पे प्रसाद लेने के लिए दुकानें बनी हुई हैं। और अभी हम जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं ये लाइनों के बाहर का रास्ता है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा सत्संग परिसर। ये सत्संग परिसर का पहला दरवाज़ा है, जहाँ एकादशी के दिन भी सत्संग होता है और आगे पीछे भी। हम जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हमें दिखेगा सत्संग परिसर का दूसरा दरवाज़ा। मेन मंदिर जाने से पहले ये रास्ता है और ये है सत्संग परिसर का दूसरा दरवाज़ा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं खाटू श्याम जी के दरबार के दर्शन करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं जो मंदिर के करीब से दर्शन करना चाहते हैं और प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हमें दिखेगा खाटू श्याम दिल्ली धाम का अष्ट धातु से निर्मित 800 किलो का घंटा। जी हाँ, ये पूरे 800 किलो का बहुत विशाल घंटा है जो दिल्ली धाम जीटी करनाल रोड पर स्थित है। और ये 800 किलो का है जो कि अष्ट धातु से निर्मित है और इसे आप बहुत ही आराम से बजा सकते हैं। ये लगा हुआ है खाटू श्याम दिल्ली धाम, जो जीटी करनाल रोड पर स्थित है, जो मंदिर परिसर में एंट्री करने से पहले, मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे, आपको दिखेंगी ऋषि मुनि की प्रतिमा, जो मंदिर परिसर में एंट्री करने से पहले यहाँ पे लगी हुई हैं। ये सब है ऋषि मुनि जी। और इनके दर्शन करने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपको यहाँ पे दर्शन होंगे कुंज बिहारी जी के, जो अभी नया नया यहाँ पे मंदिर बना है कुंज बिहारी जी का। अब हम कुंज बिहारी जी के दर्शन करने के बाद, ये हमारा वीआईपी रास्ता जो ट्रस्टी मेंबर्स और ट्रस्टी मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स के लिए है, वहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी लोग जो लाइन में लग के दर्शन कर रहे हैं, उनको अगर भीड़ है पूरी वहाँ पे, तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा मंदिर परिसर में आगे बढ़कर दर्शन करने के लिए। अब हम मंदिर परिसर में आगे बढ़ रहे हैं। ये जैसे ही हम मंदिर परिसर में सबसे आगे बढ़ रहे हैं, हमें सबसे पहले दिखेगी राधा कृष्ण जी की प्रतिमा। और वहीं से ही आगे बढ़ने पे आपको दिखेंगी खाटू श्याम जी की गर्भ गुफा। गर्भ गुफा के इधर से ही जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको जैसे ही हमारे यहाँ पे होता है कि सबसे कोई भी पहले शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसी तरह इस मंदिर में खाटू श्याम जी के दर्शन से पहले गणेश जी की प्रतिमा लगाई हुई है। तो ये है गणेश जी की प्रतिमा। उसके बाद आपको खाटू श्याम जी के नीले घोड़े के दर्शन होंगे और फिर आपको खाटू श्याम जी के दर्शन होंगे। तो ये खाटू श्याम जी के दर्शन। जय श्री श्याम। यहाँ से दर्शन करने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आपको हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई नज़र आएगी। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो मंदिर के परिसर के पीछे से होते हुए ही आप खाटू श्याम जी की गर्भगृह में दर्शन कर पाएंगे। गर्भगृह में अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आप गर्भगृह के बाहर से दर्शन कर सकते हैं। ये खाटू श्याम जी के दर्शन। और यहाँ से दर्शन करने के बाद आप मंदिर परिसर के बाहर एग्जिट कर जाते हैं। ये मंदिर परिसर के बाहर जाने का रास्ता। और जैसे ही आप रास्ते से आगे बढ़ेंगे, तो आपको एक खाटू श्याम जी की प्रतिमा लगी हुई नज़र आएगी, जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, जिसे आप सेल्फ़ी पॉइंट भी कह सकते हैं। और ये है वो सेल्फ़ी पॉइंट। यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो आपको एक दिखेगा देवी का विशाल मंदिर। और यहाँ पे अभी एक शिव जी का मंदिर भी बन रहा है। और यहाँ पे एक सिग्नेचर ब्रिज भी बनाया हुआ है। उस सिग्नेचर ब्रिज के पास अमृत मंथन करते हुए भी एक इमेज लगाई हुई है दीवार पे। इस सब के दर्शन करने के बाद जब आप बाहर
आगे बढ़ेंगे तो आपको शीतल जल पीने को मिलेगा और यहाँ पे फूड कोर्ट भी बना हुआ है जहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं। और इसी फूड कोर्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इन्होंने गायें भी पाली हुई हैं और ये वो गायें हैं। और इसी के यहाँ पे कृष्ण लीला भी दिखाई गई है। श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। यहाँ पे इन सभी चीज़ के दर्शन करने के बाद जब आप वापस मंदिर परिसर के बाहर निकलने के लिए मुड़ेंगे तो आपको फिर से फूड कोर्ट चाट पकौड़ी के ऑप्शन नज़र आएंगे जहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं और थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। और जब आप इस मंदिर परिसर से बाहर की तरफ जाएंगे तो आपको फिर से नीले घोड़े दिखेंगे खाटू श्याम जी के। ये खाटू श्याम जी के नीले घोड़े हैं और यहाँ पे हमारे नितिन गडकरी जी भी आ चुके हैं। ये नीले घोड़े खाटू श्याम जी दिल्ली धाम जीटी करनाल रोड में लगे हुए हैं। और यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे तब भी एक फूड कोर्ट बना हुआ है। ये खाटू श्याम जी दिल्ली धाम, खाटू श्याम जी के नीले घोड़े। और ये फूड कोर्ट है जो बाहर एग्जिट की तरफ बना हुआ है। और बाहर निकलते टाइम हम आपको फिर से मंदिर परिसर का नज़ारा दिखा रहे हैं कि बाहर निकलते टाइम मंदिर परिसर का नज़ारा कैसा दिखता है। ये हम बाहर जाते हुए यहाँ पे भी एक फूड कोर्ट है जहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं और थोड़ी देर बैठ सकते हैं। जैसे ही इस फूड कोर्ट से आप बाहर निकलेंगे तो आपको फिर से सत्संग परिसर का दूसरा दरवाज़ा दिखेगा और यहाँ से होते हुए आप मंदिर से बाहर जा सकते हैं। जहाँ से हमने एंट्री ली थी हम उसी रास्ते से अब बाहर जा रहे हैं। तो ये था खाटू श्याम दिल्ली दरबार का नज़ारा। खाटू श्याम दिल्ली धाम जीटी करनाल रोड। जय श्री श्याम।